filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मर जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानियों को एक चाइनीज को खरोच आती है, प्रधानमंत्री का गला सूख जाता है, और यही पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि अगर हमारे यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती, अगर हमारे यहां पीस होता, तो फिर जो पाकिस्तान है वो दुबई जैसा होता, वो सिंगापुर। ये गाने गाते हैं, ये आतंकवाद की ट्रेनिंग पाते हैं पाकिस्तान में ये बम बनाना, गोली चलाना, आईडीज लगाना, इंडोक्ट्रिनेशन, हार्डकोर रेडिकल इस्लामिस्ट इंडोक्ट्रिनेशन, ये सीखते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने 2 डिवीजन रेस करे हैं, 2 डिविजन्स दे हैव रेस्ड, और ये 2 डिविजन्स का क्या काम है कि चाइनीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, खासतौर से वो चाइनीज जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे लगे पड़े हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। कुछ ही समय पहले ये न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान के अंदर फिर से एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई और 6 चाइनीज़ इंजीनियर्स को भड़का दिया। 6 चाइनीज़ इंजीनियर्स को। दोस्तों, ये वही दासू डैम है जहाँ पे कुछ समय पहले आग लगी थी, जहाँ पे टेक्निकल शेड में आग लगी थी, जो रेजिडेंशियल क्वार्टर है वहाँ पे आग लगी थी। यही दासू डैम है जहाँ पे 9 चाइनीज़ इंजीनियर कुछ साल पहले मारे गए थे। टोटल तकरीबन 12 लोग मरे थे, जिसमें 9 चाइनीज़ इंजीनियर थे और कुछ पाकिस्तानी थे। वो वैन में जा रहे थे। अच्छा, आज के भी वाकई में यही हुआ। ये इस्लामाबाद से जा रहे थे दासू की ओर, ये एक वैन के अंदर। आपको एक बात शायद पता ही नहीं पता है दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान ने 2 डिवीजन, एक डिवीजन के अंदर 10 से लेकर 15,000 लोग होते हैं इन 1 इन्फेंट्री डिवीजन। पाकिस्तान ने 2 डिवीजन रेस करे हैं, 2 डिविजन्स दे हैव रेस्ड, और ये 2 डिविजन्स का क्या काम है कि चाइनीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, खासतौर से वो चाइनीज जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे लगे पड़े हैं। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का 65 to 70% जो इन्वेस्टमेंट है वो पावर के प्रोजेक्ट्स में है, यानी कि एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में। और खास बात यह है कि दासू डैम एक हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट है, और यहां पे बार बार अटैक हो रहे हैं। इस हफ्ते पाकिस्तान के अंदर 4 मुख्य टेरर अटैक्स हो चुके हैं। एक वो अटैक हुआ था जिसमें कि पाकिस्तान का एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक कप्तान मारा गया था। टोटल 5 फौजी मारे गए थे, जिसके बदले में पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक करी थी अफगानिस्तान के अंदर, आपको याद ही होगा। एक ग्वादर पे अटैक हुआ, एक INS सिद्दीक जो उनका नेवल बेस है उसके ऊपर अटैक हुआ दोस्तों। अब जाके ये अटैक हो गया है, ये वाला आज का दासू पे। अच्छा, इससे क्या है कि पाकिस्तान के अंदर ना मामला थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। कई पाकिस्तानी, मुझे कहनी बात ये नहीं चाहिए एक्चुअली, आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, लेकिन दोस्तों ये बात तय है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मर जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानियों को एक चाइनीज को खरोच आती है, प्रधानमंत्री का गला सूख जाता है, और यही पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। चुप, सब लोग चुप, कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई बयानबाजी नहीं हो रही, बस ये कह रहे हैं कि इतने चाइनीज मारे गए। पहले 5 थे, अब 6 की रिपोर्ट आ रही है। अब पता नहीं दिल ढलते ढलते कितने चाइनीज जाएंगे, लेकिन बहुत मेजर हमला है ये। पाकिस्तानी रिएक्ट थोड़ा ना करते हैं, 8-10 लोग अगर उनके मर जाएं तो। पाकिस्तानी कभी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, वो बस बोल देते हैं कि इतने शहीद हो गए, इतने मर गए, बस ये स्टोरी सुना के कहानी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे चाइनीज़ मरता है, जहाँ पे चाइनीज़ के ऊपर अटैक होता है, तो ये लोग जस्टिफाई फिर नहीं कर पाते। फिर पाकिस्तानी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, दे स्टार्ट रनिंग लाइक हेडलेस चिकन। तो दोस्तों ये हेडलेस चिकन वाला मैटर हो गया पाकिस्तान में, और अब पाकिस्तानियों को समझाना पड़ेगा, चाइनीज़ अपने चाइनीज़ मालिकों को, जिन्होंने 60 से लेकर 65 अरब डॉलर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में डाल रखा है। और चाइनीज़ वैसे ही गुस्सा है इनसे, चाइनीज़ वैसे ही गुस्सा। अच्छा, पाकिस्तानी किसी से भी बात करिए, उनके मीडिया वालों से बात करिए, उनके यूट्यूबर से बात करिए, तो सबका एक ही गाना है जो गाते हैं सबके सब। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती, अगर हमारे यहाँ पीस होता, तो फिर जो पाकिस्तान है वो दुबई जैसा होता, वो सिंगापुर। ये गाने गाते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक तो है नहीं दोस्तों। अब मैं आपको समझाता हूँ, पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होती, फिर भी पाकिस्तान ऐसी ही रहता, इसी सूरत में रहता, क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है इनकी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे अटैक हो रहे हैं, ग्वादर पे अटैक हो रहे हैं, ठीक है जी, ग्वादर पे अटैक, टोटल 5 अटैक मैंने बोले, ग्वादर पे अटैक हो रहे हैं।
अब जो ग्वादर पे अटैक हो गया, या फिर इनके फौजियों के ऊपर अटैक हो गया, या फिर आप ये लगा लीजिए दासू पे अटैक हो गया, या फिर INS सिद्दीक पे इनका अटैक हो गया, और इनके मुख्तलिफ अटैक हो गए। ये जो 4-5 अटैक हुए हैं इस हफ्ते, 5 हुए टोटल इस हफ्ते, मैं कह रहा हूं ये नहीं भी होते। 1 मिनट फर्ज कीजिए अटैक नहीं होते, सब कुछ मामला पीसफुल है, लेकिन इनके पॉलिटिशियंस ऐसे हैं। नवाज शरीफ आता है, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू कर देता है। इमरान खान आता है, वो बंद कर देता है। शहबाज शरीफ आता है, वो फिर शुरू। ये जैसे नल होता है ना, सी पैक ऑन सी पैक ऑफ, सी पैक ऑन सी पैक ऑफ, सी पैक ऑन सी पैक ऑफ। ये हो रहा है पाकिस्तान में। एंड इट्स शॉकिंग द वे द पाकिस्तानी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट एंड द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दे डील विद थिंग्स। ये बड़ा शॉकिंग है, एटलीस्ट मेरे लिए। अरे साहब, आपको सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी चाहिए अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में हो। लोग मर रहे हैं वो एक बात है, अफगानिस्तान में कम मर रहे हैं, अफगानिस्तान में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। पाकिस्तान के बनस्पत अफगानिस्तान में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहाँ पे तो तालिबान का राज है, तो वहाँ पे तो कोई बात नहीं कर रहा कि सेफ्टी सिक्योरिटी की। वहाँ पे भी बम फूटते हैं, वहाँ पे इस्लामिक स्टेट वाले बम फोड़ते हैं हर तीसरे चौथे दिन, लोग मरते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग्स होती हैं। लेकिन पाकिस्तान का मैटर ही अलग है यार, ये बिल्कुल अपने मुल्क को काबू नहीं कर पा रहे। ऊपर से इनका जो मोहम्मद औरंगजेब है, इनका मंत्री, उसको पता नहीं क्या बुखार चढ़ा है बीच में दोस्तों, राइट। और उनका जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उसको भी बुखार चढ़ा। ये कहते हैं कि मैं भारत के साथ ट्रेड करनी है। सुनिए, भारत के साथ ट्रेड करनी है, ये वही सीपैक वाला खेल भारत के ट्रेड के साथ भी कर रहे हैं। जब नवाज शरीफ था, ट्रेड थी, इमरान खान आया, ट्रेड बंद हो गई, शहबाज शरीफ आया, फिर शुरू कर दो। देयर इज नो कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिसी। ये कह रहे हैं साहब आपने कश्मीर में 370-35 से हटा दिया, हम बड़े गुस्सा हो गए। अरे चाइनीज़ के साथ हमारा बॉर्डर पे झड़प होती है, चाइनीज़ के साथ हमारी बॉर्डर पे झड़प होती है, राइट। 125 अरब डॉलर की ट्रेड है, ट्रेड अपनी जगह, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह। ये चाइना और भारत ने बात तय कर ली है, ठीक है, ये बात तय हो गई दोनों देशों के बीच में। पाकिस्तान को अपना चूरन बेचना है आवाम में, जाहिल आवाम है, पढ़ी लिखी है नहीं, तो अपनी आवाम को चूरन बेचना है कि हमें हिंदू से लड़ाई करनी है, हमें पाकिस्तानियों से, जो पाकिस्तानी हैं हम लोग, हमने इंडियन से लड़ाई करनी है। ये आपने चूरन अपने आवाम को बेच दिया, आवाम ने वो चूरन खरीद लिया। अब उसको परपेचुएट करना है, आप उससे बैक ट्रैक नहीं कर सकते। दिस इज लाइक राइडिंग अ टाइगर। आप शेर के ऊपर बैठ गए, शेर की सवारी कर रहे हैं, शेर से नीचे उतरेंगे, शेर आपको खा जाएगा। ये पाकिस्तानी भली भांति इस चीज़ से परिचित हैं। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? आप खुद सोचिए, ऐसा हो सकता है क्या? आप खुद सोचिए कि दुनिया में कहीं बम फूटे, कहीं लोग मरें, और वहाँ पे पाकिस्तान के उंगलियों के निशान ना पाई जाए। मैं बात कर रहा हूँ रूस की। अब आप बोलेंगे मेजर साहब अभी आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे, फिर आप इंडिया आए, आप झट से कूद के रूस चले गए। ओ भाई, रूस में जो अटैक हुआ है, 150 तकरीबन लोग मारे गए, 147 लोग, 4 लोग कैप्चर भी हो गए। वो ताजिक थे, मार मार के उनका दुम्बा बना दिया, कोर्ट में ले गए उनको, मुंह सूजा है, किसी की आंख फटी है, किसी के हाथ टूटे हैं, वहाँ पे जाके उनसे कबूलिया बयान लिखवा दिया गया, सब कुछ हो गया वहाँ पे। और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इन्वेस्टिगेशन से पता लग रहा है कि साहब वहाँ पे जो तजाकिस्तान के लोग हैं वो ट्रेनिंग कहाँ पे पाते हैं? ये चारों ताजिक हैं, बाय द वे, दे आर फ्रॉम तजाकिस्तान। ये ट्रेनिंग कहाँ पाते हैं? आतंकवाद की ट्रेनिंग कहाँ पाते हैं? ये आतंकवाद की ट्रेनिंग पाते हैं पाकिस्तान में। आप सोचिए, जस्ट इमेजिन, थिंक अबाउट इट। ये आतंकवाद की ट्रेनिंग पाते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये बम बनाना, गोली चलाना, आईडीज लगाना, इंडोक्ट्रिनेशन, हार्डकोर रेडिकल इस्लामिस्ट इंडोक्ट्रिनेशन, ये सीखते हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में सीखने के बाद, ये सब सीखते हैं, इसके बाद ये ज्वाइन करते हैं इस्लामिक स्टेट, इसके बाद ज्वाइन करते हैं अलकायदा, ये खुरासान चैप्टर जो है इस्लामिक स्टेट का, उसको ज्वाइन करते हैं, फिर ये आतंकवादी घटना करते हैं। और अगर ये बच जाते हैं और ज़्यादा प्रेशर इनके ऊपर आता है, फिर ये भाग जाते हैं तुर्की। तुर्की दूसरा चैंपियन है इसमें, पाकिस्तान अकेला चैंपियन नहीं है, एक और है गोल्ड मेडल का हकदार, भाई उसका नाम तुर्की है। तुर्की है यूरोप का हिस्सा। तुर्की अपने आप को लिबरल कहता है क्योंकि वो यूरोपियन है, क्योंकि वो गोरा है। टर्की इज अ वाइट कंट्री एंड इट्स अ यूरोपियन कंट्री। तुर्की उसका फायदा उठाता है, और तुर्की, ये पूरा जो तामझाम है, ये टर्की फोकस्ड रहता है। फिर तुर्की कहता है कि नहीं, हम तो फ्री कंट्री हैं, हम तो डेमोक्रेसी हैं, कोई ऐसी वैसी बात हमारे साथ है नहीं, और हम जो बिल्कुल हैं, हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में बिलीव करते हैं। और ये सारे के सारे, आपको पता है, जो भी आईसिस ज्वाइन करता है, भारत से भी जो लड़के गए थे, लड़कियां गई थी ज्वाइन करने के लिए आईसिस, दे यूज्ड टू गो टू टर्की फर्स्ट। यहाँ से पहले जाते थे तुर्की,
और तुर्की से स्लिप इन करते थे, फिर हो जाते थे सीरिया वगैरह और जगह। तो दोस्तों ये छोटी सी स्टोरी है किस तरीके से पूरा ये मैटर हो रहा है। पाकिस्तान से लेकर भारत, रशिया हमने कवर कर दिया आपको बताने के लिए कि कहीं पर भी कुछ हो, कहीं पर भी कुछ हो, आपको कहीं ना कहीं उसके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सुराग पाकिस्तान से, जो उसके तार हैं ना पाकिस्तान से जुड़े, आपको मिलते हैं। दोस्तों ये तो आपने सब सुना ना, क्या पाकिस्तान, क्या तुर्की, क्या भारत, रूस। भारत के अंदर भी इस्लामिक स्टेट के स्लीपर सेल हैं। अभी हाल ही में वो लड़का पकड़ा गया था, लड़का क्या, ही इज अ टेररिस्ट, आसाम में पकड़ा गया, दिल्ली से आसाम में पकड़ा जाता है, राइट। कोई कहता है साहब मैंने ज्वाइन करना है आईसिस, मैंने हिंदू मारने हैं, एम, पढ़ा लिखा कहाँ का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, IIT क्लास 12th के बाद जाते हैं। IIT के अंदर तो इंडोक्ट्रिनेट हुआ नहीं होगा, क्योंकि IIT में खाने की पीने की सुध बुध नहीं रहती आदमी को, इतनी चाबी रहती है, इतना प्रेशर रहता है, दिन रात अपने कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई अपनी रिहर्सल कर रहा है। IIT में उसको 2-4 साल लगे होंगे, 2-4 साल लगे होंगे, आप मानिए इंडोक्ट्रिनेट होने में। किस उम्र में, 8वीं 9वीं में वो इंडोक्ट्रिनेट होना शुरू हो गया, क्योंकि 12वीं के बाद IIT जाते हैं। 2-4 साल लगे होंगे, जाहिर सी बात है, अचानक एक दिन में कोई नहीं होता, समय लगता है। तो आप सोचिए, भारत को बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है दोस्तों। इंडिया नीड्स टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि ऐसे स्लीपर सेल आसाम में भी हैं, ऐसे स्लीपर सेल केरला में हैं, ऐसे स्लीपर सेल आपके हैदराबाद में पाए गए हैं, और अन्य जगह ऐसे स्लीपर सेल पाए गए हैं जो कभी भी एक्टिव हो सकते हैं। अभी तक भारत ने अच्छी तरीके से मैनेज कर रखा है, अभी तक। लेकिन हम लोग कॉम्प्लिसेंट नहीं हो सकते, हम लोग लापरवाह नहीं हो सकते इस मामले में। हमें ये एक्सपेक्ट करना है कि ये लोग कोशिश करेंगे, इस्लामिक स्टेट वाले पूरी कोशिश करेंगे हमला करने के लिए, इसलिए और चौकन्ना होने की ज़रूरत है। ये सब हिंट्स मिल रही हैं हमें, कभी रूस में, कभी पाकिस्तान में, कभी तुर्की में कुछ हो रहा है, हमें सब हिंट मिल रही हैं। क्योंकि इन सारी लोकेशन से दोस्तों, ये जितनी भी लोकेशन है ना, भारत ज़्यादा दूर नहीं है, और भारत के अंदर ये स्लीपर सेल आज भी जिंदा हैं, आज भी एक्टिव हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो लगा कैसा आपको? अगर मज़ा आया ना वीडियो देखने में, अच्छा लगा आपको, तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं कल फिर हाजिर हूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।